आज हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन में 69 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व। इसने कहा है कि x के मान का निर्धारण कीजिए यदि x बराबर ये वैल्यू दे रखी हो। तो देखो यहाँ ये वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि किस प्रकार से फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए आप इस पूरी वैल्यू को a मान लीजिए और इसको b। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह ये पूरी वैल्यू है और b की जगह ये वाली वैल्यू है। तो देखो a की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 943 प्लस 864, ये a का मान है। अब प्लस b का मान क्या है आपका, ये है। तो ये कितना है, प्लस 943 माइनस का 864। तो a प्लस बी की जगह हो गया। यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 6, 4 और 4 8, 9 दूनी 18, 1886 आ गया a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में देखो a माइनस बी, a की जगह कितना है आपका 943 प्लस 864 और b की जगह कितना है माइनस का, क्योंकि ये लिखना है हमें माइनस का b और b की जगह ये पूरा मान। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 943 तो हो जाएगा आपका माइनस का, और ये माइनस का 864 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 864 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1886 गुणा 4 और 4 8, 6 6 12 का 2, 8 8 16 और 1 17, यानी कि 1728। तो देखो ऊपर जो वैल्यू आई आपकी वो आ जाएगी 1886 गुणा 1728, और नीचे भी कितनी है 1886 गुणा 1728। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा आपका 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 77। यहां अगर आप इन दोनों में ध्यान से देख पा रहे हैं तो सेम लॉजिक है। यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख में आपका 6 जोड़ रहा है और यहां पर 2 लाख में आपका 6 घट रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख माइनस 6 कितना आएगा आपका, यही आ जाएगा ना। और यहां पर इसको आप लिख सकते हैं 2 लाख प्लस 6। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ 2 लाख को आपने a मान लिया और ये आपको ये कितना हो गया आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह कितना है आपका 2 लाख और माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना है आपका 6 का स्क्वायर। तो यहाँ आप 2 लाख का स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 4 5 जीरो हैं, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे आपके 10 जीरो, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 6 का वर्ग करोगे 36। तो यहाँ इस संख्या में से आपको 36 घटाना है। ठीक है, तो 36 घटाने पर ही आपका कितना आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 36। यहाँ 10 में से 6 घटाओगे तो ये 4 बचेगा आपका। यहाँ 9 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 6 आ जाएगा। तो 64 देखो ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, डी में, लेकिन सी में नहीं है। तो एक तो ये कैंसिल हो गया आपका। फिर कितना आएगा आपका 9 9 9, ये रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ इस ऑप्शन में भी 9 रिपीट हो रहा है, और देखिए यहाँ आपका 7 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका 8 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर है आपका 3.39 और यहाँ है 2.61। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इसको आपने a मान लिया तो a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर और b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपका ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि 3.39 प्लस 2.61, और माइनस में क्या लिखना है आपको 3.39 माइनस 2.61, और अपॉन में कितना है 0.78, माइनस में कितना है आपका, तो ये है आपका 7.50 बटे 3.75। यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस संख्या को आप 5 से कैंसिल कर लो, ये आपका 25 से भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए 5 से कर लीजिए आप, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 जीरो, फिर ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 75 दूनी 150, यानी कि हो जाएगा आपका 2 बार कैंसिल। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आया आपका 6.0। यहाँ 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ से 1 हासिल नहीं लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 13 में से 6 घटाओगे 7 बचेगा। यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ कितना है दशमलव, और अपॉन में कितना है आपका 0.78।
ठीक है, माइनस में कितना बचा आपका 2, तो 0.78 से 0.78 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचा 6, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इस सवाल में क्या है कि यहाँ तो है आपका 1.49, यहाँ है आपका 14.9, यहाँ नीचे भी आपका 14.9 है। तो यहाँ इस संख्या को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अंश व हर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऊपर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी वैल्यू में, तो ये आपका हो जाएगा 1.49 गुणा 14.9 और माइनस में 0.51 गुणा 5.1, ठीक है। अपॉन में कितना है, तो ये है आपका 14.9 माइनस 5.1, ठीक है। अब देखिए यहां जो आपकी वैल्यू है ये आपको करना है दशमलव, इसको पहले पहुंचाना है। अब इस 10 की मल्टीप्लाई आप यहां करोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1.49 गुणा 14.9 माइनस 10 गुणा 0.51 और गुणा आपका 5.1 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, यहां भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब यहाँ इस 10 की मल्टीप्लाई मैं सिर्फ इस नंबर के साथ कर लेता हूं, जब इसके साथ करूंगा तो 1 स्थान आगे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 10 गुणा 14.9 माइनस 5.1, ये हो जाएगा आपका 14.9 गुणा 14.9 माइनस इस 10 की मल्टीप्लाई में इस 0.51 के साथ कर लेता हूं, तो 1 स्थान आगे चला जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5.1 इंटू 5.1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 10 और 14.9 माइनस 5.1, ठीक है। अब देखो ऊपर भी आपका 14.9 है और नीचे भी, ऊपर आपका 5.1 है और नीचे भी 5.1 है, तो यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी यानी कि 14.9 प्लस 5.1 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 14.9 माइनस 5.1 और बटे में कितना है आपका 10, 14.9 माइनस 5.1, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 और 4 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा आपका, ये है आपका 14.9 और 5.1, तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 20.0 और बटे में कितना आ जाएगा 10 और 10 से इसको भाग करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 72 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, तो यहां तो आपका सेम है 2.39 1.61 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो 2.39 माइनस 1.61 और नीचे भी आपकी वैल्यू कितनी है 2.39 माइनस 1.61, यहाँ ये दोनों सेम वैल्यू है तो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये आपका 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, फिर दशमलव आएगा 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब देखो ऐसे सवालों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, तो नीचे आपको ए माइनस बी की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो आप उसको मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट ए प्लस बी लिखिएगा, ठीक है, तो आपका समय बचेगा इस चीज में। यहाँ है आपका ये ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे जो ये वैल्यू आ रही होगी ना वो आपकी ए माइनस बी आ रही होगी, यानी कि ये घटाने पर आ रहा होगा, तो इसको मतलब जोड़ना है और जोड़ना है तो मतलब क्या करना है 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 6 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूले पर आधारित ही सवाल मिलेंगे पूरे टाइप में, इस तरीके के आपके फॉर्मूले ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 0.321 यहाँ 0.179, तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे है आपका ए माइनस बी, तो आपका जो सवाल का आंसर आएगा वो आएगा आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप लिख लीजिएगा, ए की जगह आपका 0.321 है और बी की जगह आपका 0.7179 है। इसको जब आप ऐड करोगे तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा आपका 5.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो 75 का जो आपका ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, यहां भी क्या है 4.359 यहां भी सेम है आपका, तो a माइनस बी नीचे हुआ है तो a प्लस बी आपको लिखना है, तो a प्लस बी की जगह कितना आएगा 4.359 प्लस 1.641, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 76 का। अब देखिए 77 में क्या है 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर और नीचे है आपका यहाँ पर
एक तो ये स्क्वायर दे रखा है, एक ये स्क्वायर दे रखा है, एक इनटू में ये दे रखा है। तो इसको बनाना है कि किस तरीके का फॉर्मूला आपका बन रहा है यहाँ पर। तो देखो ऊपर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लो आप एक बार ए प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिख लो आप ए माइनस बी। अब नीचे यहां वैल्यू आपको जज करनी है कि ए की जगह तो चलो ये है, बी की जगह हमने ये मान लिया, तो क्या ये 2a भी बन रहा है? तो देखो 8.9 इंटू ये आपका 2.2, तो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 8.9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.1, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू ए की जगह ये और बी की जगह आपका ये। तो देखो ए स्क्वायर ये हो गया आपका, बी स्क्वायर ये हो गया आपका, और प्लस में इसको लिखा जा सकता है 2ab। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, ए की जगह आपका ये है और बी की जगह आपका ये है, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहां से ये कितना आ रहा है, 4 और 4 8 और 5 6 और 5 11, यानी कि 11.8, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ 6.4 में से अगर मैं 5.4 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, यहाँ 8.9 और 1.1, तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, ये आ गया। अब ऊपर तो है आपका 11.8 और बटे में कितना है 100। अगर 100 से हम इसको भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है हमारा भाग करने पर बाईं तरफ को खिसक जाता है और गुणा करने पर दाईं तरफ को खिसक जाता है। तो 100 से हम भाग कर रहे हैं तो दशमलव आपका 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, तो यानी कि 0.118 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऐसा ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 78 में आपका 4 दे रखी है पावर, और नीचे आपकी एक स्क्वायर में दे रखी है। तो आपको पता है कि अगर 4 वाली पावर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.5 का स्क्वायर माइनस इसको लिखा जा सकता है 0.4 का स्क्वायर, और नीचे कितना है आपका, ये है ही सेम इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, और नीचे कितना दे रखा है 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0.4 का स्क्वायर। ऐसा कौन सा ये है आपका, तो यहां देखना है कि 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा, तो यानी कि 0.25, ठीक है, माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आएगा आपका 0.16। अगर आप 25 में से 16 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 घटाओगे 9 बचेगा, तो यानी कि दशमलव का 9, और यहाँ पर एक जीरो और आएगा आपका, ये एक में से एक घट जाएगा तो जीरो, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.09। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 79, यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो 100% आपकी ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा मान है आपका, और छोटा मान है तो ये किसका मान आएगा, ए माइनस बी का मान आएगा। तो ए माइनस बी का आएगा तो हम इसको डायरेक्ट ए प्लस बी का लिखेंगे, और ए प्लस बी का लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 3.4567 और ये है आपका 3.4533, इसको ऐड कर लो आप, 7 और 3 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0, 5 5 10 और 1 11 का 1, हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा आपका, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, यानी कि 9, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 दशमलव, यानी कि 6.91। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही है। तो यहां आपको जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी है, तो हमारा क्या आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जगह कितना है 0.03 प्लस 0.01, इसको ऐड करोगे 4 0 पॉइंट, कौन सा है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि 80 का आपका ये हो जाएगा 81। तो ये आपको सरल करना है। अब सरल करना है तो यहाँ आपको खोजना है कि इसके अंदर क्या दे रखा है। तो 81 में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर 5.32 और यहाँ भी 5.32 है, तो इसका मतलब ये है कि 5.32 आपका कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा आपका 56, और यहाँ कितना बचेगा आपका 44, और बटे में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी कि ये आएगा आपका ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ये ए माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर आपका होगा ये 5.32 ये देखना है हमें, जोड़ने पर कितना आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 5.32 इंटू 56 और 44 कितना हो जाएगा आपका 100, बटे यहाँ से देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, और 7 में से 2 घटाओगे तो आपका 5 बचेगा। तो 5 दशमलव ये कैंसिल, और 10 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, यानी कि 81 का सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 82 में आपका ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये छोटा नंबर आ रहा है ना, तो ये घटाने पर ही होगा 100%। अब देखते हैं ए प्लस बी यानी कि 3.47 प्लस 2.53, तो ए प्लस बी हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी 3.47 माइनस 2.53 और बटे में कितना है 0.94 गुणा ये जो वैल्यू है ना दो स्थान से पहले दशमलव में तो कैंसिल, और 625 दूनी कितना होता है 1250, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2, यहाँ पर माइनस है आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो a प्लस बी कितना आ रहा है 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल वाला 6 हो जाएगा ये गुणा। यहाँ इसको घटाओगे ना तो ये आपका 94 ही आएगा, और अपॉन में कितना है 0.94 और माइनस में कितना है 2, तो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि 82 का आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए 83, तो यहाँ ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, और यहाँ पर 2 इंटू ए भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और ये बन रहा है आपका 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ए की जगह कितना है आपका 3.5 और बी की जगह कितना है आपका 6.5, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0, यानी कि 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84, तो यहाँ 0.325 यहाँ पर है आपका, तो इसको ना थोड़ा सा आपको ये बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका ऊपर है ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सीरीज है ना आपकी ये बनेगी 2ab। तो यहाँ से पूरा फॉर्मेट आपका तैयार होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 0.325 प्लस 0.175 का होल स्क्वायर। अब नीचे भी इसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। देखो अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 0.0065 में करोगे तो ये आपका आएगा 0.0325, तो यहाँ आप इसको 0.325 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 0.325, तो और यहाँ कितना है आपका, क्योंकि ये है आपका 3.25, क्योंकि इसको भी आपको 0.25 लिखना है, तो यहाँ से एक स्थान अगर इधर यहाँ खिसकाना है ये 0, तो ये यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है आपका 0.325। यहां से एक स्थान इधर खिसकाना है आपको दशमलव, और यहां से एक स्थान इधर खिसकाना है, तो दोनों का संतुलन बन रहा है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 0.325 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस इस 7 की गुणा आपको करनी है 25 के साथ, तो 25 7 175 होता है आपको पता है, और दशमलव कितने स्थानों से पहले आएगा 3 स्थानों से पहले, तो मतलब यही बनेगा ना आपका मान, यही बनेगा, तो इसको लिख सकते हो आप 0.175 का होल स्क्वायर। नीचे बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप नीचे जो लिख सकते हो वो ये लिखा जा सकता है 3.25 प्लस 0.175 का होल स्क्वायर, और बटे में ये आपका हो जाएगा 325 प्लस 0.175, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.325 और माइनस 0.175, ठीक है। इससे एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपका जोड़ने पर 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला यानी कि 5.5 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, तो नीचे हो जाएगा ये आपका माइनस करना है आपको 3 2 5 में से 1 7 5, तो 5 में से 5 घटाओगे 0, और 12 में से 7 घटाओगे तो 5, और यहाँ आपका कितना बचा 2 में से 1 घटाओगे तो 1, यानी कि 0.15, तो हो जाएगा आपका कितना 0.15, ठीक है। तो यहाँ ये आपका आ जाएगा 0.15, तो यहाँ भी 0 है, तो इन 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और देखो यहाँ ना प्लस में एक वैल्यू और चल रही है आपकी, यहाँ भी ये है आपका 0.5 और 1.5, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 3 15, 1/3 और चल रहा है इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 0.5 अपॉन 0.15 और प्लस में 1/3, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 1 0 और आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5 दाई 50 और 5 3 15, तो ये जाएगा 10/3 प्लस 1/3, यहाँ से लाजा आ जाएगा आपका 3, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब देखिए ये है घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो घनों के योग पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब है कि यहाँ घन का फॉर्मूला बनेगा। देखो अब आप फॉर्मूला समझ लो घन वाला, तो ये होता है आपका ए क्यू प्लस वी क्यू का अगर फॉर्मूला है तो पहले ब्रैकेट के अंदर होता है आपका ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है आपका, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो रहा है, तो नीचे आपकी कंडीशन बननी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है,
तो ये वाला ब्रैकेट तो आपके पास नीचे अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर इसका फॉर्मूला आप खोलोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, और ये आएगा, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 0.73 प्लस का 27, तो इसका a प्लस बी, तो ये जाएगा 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 2 के बाद दशमलव है, तो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि 85 का ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस बी, यानी कि यहाँ आएगा आपका ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अवेलेबल है, तो इससे कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी डायरेक्ट जोड़ के लिख दो ना। अब देखो यहाँ भी यही है आपका, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, तो यानी कि हो जाएगा आपका 7 और 3 10, और 10 में आपका क्या है, एक स्थान से पहले दशमलव है, तो यानी कि हो जाएगा 1, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 87, तो यहाँ है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और माइनस में आपका कितना है, ये माइनस में है आपका 1। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस पी सी और माइनस का सी ए, ठीक है। तो देखो यहां अगर आप इस फॉर्मूले को जज कर पाओ तो ये है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसको लिखा मैंने प्लस का सी क्यू, क्योंकि 1 का क्यू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां हो जाएगा ये माइनस का 3abc। देखो कैसे, तो यहां ए क्यू इसको लिख दिया, इसको बी क्यू लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने 0.98 का क्यू, प्लस में है आपका 0.02 का क्यू, और प्लस में लिख दिया हमने -1 का क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये लिख गया। यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है ना, इसको हम माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 3, ए की जगह कितना है 9.98, बी की जगह कितना है 0.02, और सी की जगह हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -1 से, तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस में आपका क्यू है, तो ये फॉर्मूला किसका बना आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कहीं 0 के बराबर तो नहीं है, तो देखो a का मान कितना है आपका 0.98, और b का मान कितना है आपका 0.02, और c का मान कितना है आपका -1, तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 हासिल वाला 10 का 0, 2 के बाद दशमलव है, तो यानी कि 1.00 -1, और इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे मान में, तो ये 0 ही आएगा, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो आज इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।